जो आपकी पहली लाइफ थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, खास तौर पे जो थिएटर आर्टिस्ट होता है, आई सीन, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो थिएटर में हैं ऑलरेडी, वो इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं कि हमें एक बिग ब्रेक मिले, एक बिग ब्रेक मिले, और कहीं ना कहीं वो मेंटली तौर पे जो है ना परेशान होते रहते हैं। आर्ट्स काउंसिल में इतनी सारी एग्जांपल्स हैं उस चीज़ की, बट आपका सपोर्ट भी होता है जो आपकी फैमिली होती है, राइट? वो आपको उस चीज़ के थ्रू स्ट्राइव करवाती है कि नहीं, अभी सपोर्ट सिस्टम एक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। क्या वो सपोर्ट सिस्टम था आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली को लेके, बीवी को लेके, या पेरेंट्स को लेके? अच्छा, सपोर्ट आपने खुद ही कह दिया, इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके साथ ही कोई नहीं खड़ा, तो आप जो रोज़ टूटते हैं या रोज़ आप सोचते हैं कि यार नाउ इट्स टाइम टू क्विट, हाँ, वहाँ फिर एक हाथ आता है कि नहीं यार, थोड़ा और, थोड़ा और। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने 3 साल पहले शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो मुझे अब ये लगा कि यार अब ऑप्शन ये है कि क्योंकि मैंने सहाफ़त की, 5-6 साल सहाफ़त की, करियर सहाफ़त से आगाज़ कर लिया, डिग्री मीडिया साइंस की कर ली, लगा एंकर बनेंगे। और डिग्री आपने कहाँ से की? बहरी यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद लगा एंकर पर्सन बनेंगे। घर वालों को लगा कि यार एंकर पर्सन अगर इसने कह दिया है तो बस अब अगले 1 महीने में ये एंकर बनना चाहिए। हाँ, न्यूज़ पे आएगा। अब ये न्यूज़ पे आएगा, अब ये खबरें पड़ेगा, अब बाकी को निकालो, हमारे बेटे को रखो। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है, आप फील्ड रिपोर्टिंग करें, क्योंकि सहाफ़ी तो जुड़े ही फील्ड रिपोर्टिंग से। बिल्कुल। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, फील्ड रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं पहला इदारा एक जब ज्वाइन किया ना दानिश भाई, तो वो मुझे काम कराते रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उनसे मैंने पूछा कुछ सैलरी नाम का कोई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ कोई है, ऐसा कोई चक्कर? शायद आपको लगता होगा यार जो बंदा आ रहा है उसको पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार, मतलब आप चूंकि अभी ट्रेनी रिपोर्टर है हाँ, तो आपको 15,000 रुपये देंगे। मैं कहा ठीक है यार, 15,000 भी अगर आप दे देंगे आपकी मेहरबानी है, लेकिन कब देंगे वो आप? बस अभी आ जाएंगे, अभी अभी ये आप अगले महीने काम करेंगे तो आ जाएंगे। मैं चूंकि एंकर बनना चाह रहा था, तो मैं अपनी शिफ्ट होती है ना 8 घंटे की, आप अगर 8 बजे चले गए तो आप ऑफ हो जाएगा। मैं उस शिफ्ट से हट के भी रिपोर्टिंग कर रहा था। उसमें गिर रही थी, इंक्रोचमेंट थी, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के साथ फिर मैं जनरल रिपोर्टिंग कर रहा था। इनकी बिल्डिंग्स गिर रही हैं जी, हम यहाँ खड़े मौजूद हैं जी, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बिल्डिंग्स थी उन्हें मुनहदम किया जा रहा है, और इसके बाद एक के बाद यक के बाद दीगरे चीज़ों का गिरने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ियाघर के अहाते में, मेरे अकब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस कार्रवाई के बाद KMC के साथ तो मैं वो रोज़ाना रिपोर्ट कर रहा था, और रिपोर्ट करेगा शाबाश बेटा, वो तो शाबाश तो मिल रही थी, मिल कुछ नहीं रहा था, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था, कुछ कोई फायदा नहीं था। 4-5 महीने के बाद सवाल खड़े होने लगे, यार क्या कर रहा है ये, क्या पढ़ लिया भाई? मैं कहा यार पढ़ी तो सहाफत थी, मुझे करनी है। और जब तक हम सहाफत में नहीं थे, सहाफत से ऐसे उरूज पे थी कि लाखों रुपए तनख्वाहें थी लोगों की, हम आए तो वो खत्म हो। तो मैंने वो करते करते मैंने उनसे बारहा कहा, लेकिन आज भी पहले इदारे में 3-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जिन बंदों ने मुझे तनख्वाह देनी थी, मुझे पता लगा वो फौत हो गए, चैनल के मालिक का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह गरीब की रहमत करे। मैं डायरेक्टर न्यूज़ के पास जाने की कोशिश की थी, डायरेक्टर न्यूज़ साहब का भी इंतकाल होगा, तो फिर मैंने तहिया किया कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने गरीब की रहमत करे, मुझे नहीं, तो मैं आगे चीज़ें चलता रहा। अच्छा, आप जहाँ जाओ वो ये कहता है कि यार ये एनालिसिस करना है, ये खबर पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है, इस वक्त पैसे नहीं। तो पैसे हैं कब? पैसे नहीं, आप काम करें, पैसे नहीं है। और मैं करता चला गया, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये भी 2-3 दिन महीने में मिल रहे हैं। तो सवालिया निशान बहुत ज़्यादा खड़ा होना शुरू हो गए थे। मुझे वाकई एंकर बनना था, और ये एक्टिंग है, अदाकारी, इसका दिल में कहीं एक शौक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जाते किस तरह यार, और मुझे क्यों लेंगे यार, क्यों कर लेंगे, मुझे क्यों लेंगे, मतलब मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ करता रहूँगा। तो वो सिलसिला सर 4 से 5 साल चला। इसमें ARY, पब्लिक न्यूज़, GTV, डेली पाकिस्तान के 3 साल। डेली पाकिस्तान में जाके तो मैंने कई प्रोग्राम्स किए, वो मुसल्लह अफवाज के हों, वो किसी का इंटरव्यू करना हो, किसी सेलिब्रिटी से बात करनी हो, जो काम आ रहा है कर रहे हैं, जो काम आ रहा है मैं कर रहा हूँ। इस दौरान जो वीडियो बनानी शुरू की सिलसिला, जो मैंने एक दिन मुझे लगा कि यार मैं स्टेडियम में, हम श्रीलंका के साथ सीरीज़ कवर कर रहे थे, मैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 2019 का टाइम, और स्टेडियम की लाइट्स बंद हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली है, और हम देखते हैं कि टावर के सामने ना बहुत सारी एक वो जो मक्खियाँ नहीं आ जाती, हाँ, तो वो आना शुरू हो गई। तो मैं, हमारा काम ये था रोज़ाना दोस्तों में बैठ के तफरी करना। तो उन्होंने कहा यार सामा को वीडियो बनाते हैं, तो मैंने वो वीडियो बनाई। वो वीडियो यूं किसी कुछ इस तरह से थी कि नमस्कार, आज के ऐतिहासिक रोमांचक और रांची के एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अगर चैन से सोना चाहते हो तो अभी जाग जा। अब ये उनका जो अंदाज भारतीय का, येलो जर्नलिज्म, ये वीडियो बनाई। उसने साथ साथ मोबाइल को ना स्केल करके अंदर आ जाए, पीछे चले जाए, अंदर आ जाए,
तो उसने रात को अपलोड कर दी बताए बगैर, और वो सुबह मिलियन पे चली गई 2019 के अंदर। अगले दिन मैच था, मैच में बारिश हो गई, मैंने फिर वही तफरीह बनाई, मेरे पास कोई पेज नहीं है, वो फिर मिलियन पे चली गई। वहां से जो एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ ना, वहां सहाफत चल रही थी और सहाफत में कुछ भी नहीं मिल रहा था सर, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं, यानी कि या तो आप थथे हो तो आपको वो नहीं स्क्रीन पे बैठा रहे, या आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं है। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि किसी तरह बंदा निकले, और जो निकल जाता उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ये सिलसिला नहीं कर सकते थे। तो वहां से मुहिब मिर्जा ने मुझे एक किरदार दिया, पहला इशरत मेड इन चाइना में सल्लू का, वो किरदार मिला। उसके बाद मेरी इंटरव्यू करते करते मुलाकात हुई एक शख्स से, यासिर हुसैन से, और मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनके कान में ये बात डाली कि यासिर भाई मुझे अदाकारी करनी है, मुझे नहीं पता किस तरह मिलेगी, और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कोई मौका दिलवा सकें, दे सकें तो आप दें। मैं देना चाहूंगा ऑडिशन, अगर मैं ऑडिशन में पास हुआ तो आप रख लीजिएगा, वरना आप भेज दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे पुश करके जबरदस्ती कहें कि यार लंगड़े बंदे से रेस करवा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला इस तरह से स्विच होकर अदाकारी की तरफ था ये 19 में। और फिर एक दिन बकरा ईद के दिनों में आप जब मंडी जाते हैं तो कराची में कितनी ख्वारी है। तो पहली बार ऐसा था कि मैं जानवर लिए बगैर वापस आ गया, और पूरा दिन ख्वार होने के बाद आके मैं बैठा हूं अभी बिस्तर पे, और मैं सोच रहा हूं कि यार आज मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरे पास एक मैसेज आया कि चल तुझे हीरो बनाए। मैंने कहा हीरो बनाए, ये समझ नहीं है। मैंने कहा भाई क्या हीरो बनाने का मकसद ये था कि एक सीरीज बनी, एक थी लैला, इकरा जी उसमें लीड कर रही हैं, 4 बंदे हैं जिनका इक्वल रोल है, जिसमें फैसल कुरैशी कर रहे हैं, यासिर हुसैन कर रहे हैं, हसन भाई कर रहे हैं, और एक लड़का साद फारूक है। और मुझे भी इक्वल किरदार करना है और इकरा जी के सामने खड़े होकर किरदार करना है। और वो बंदा जो अपने आप को किरदारों में कहीं ना कहीं फिट दिख रहा था, किसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दिन पॉकेट मार के भाग गया, किसी दिन शूल फिल्म में उसने आकर सुनाई कि सर खाने में यही है। तो मुझे लगा कि मैं भी इन्हीं किरदारों में, इसी के लिए मैं नहीं सोच रहा था कि सर कि मुझे कोई किसी खातून के सामने और उस बंदे को मैसेज आ जाए, हाँ ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं सेट पे गया, तो आप यकीन करें मैं साथ बैठ के खाना खाते हुए भी जो हार्ट बीट है ना ऊपर आती थी कि यार वो स्टार लोग बैठे, मैं नहीं बैठ सकता, ये मुश्किल काम है। तो इकरा जी के साथ काम करने का मौका मिला, और वो यासिर हुसैन भाई थे जो इस चीज़ को समझे। उस वक्त काम करने के बाद हमारे कुछ सीन्स थे, उसमें एक थाने के अंदर सीन था, यासिर भाई को मुझे जो पहली पजीराई मिली अदाकारी में, वो उस सीन में मिली कि जहाँ थाने में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मैं चूंकि इकरा जी का मंगेतर होता हूँ, मुझे वो उठा के लाते हैं और सही कुटते हैं, ऊपर से फेंकते हैं बल्कि नीचे, और कुटने के बाद वो मुझसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैं रोते हुए कुछ लाइन्स बोलता हूँ। तो उनको वो लगा कि उस वक्त के यार हाँ अब कुछ हो सकता है। अच्छा, उसमें अब मुझे ओएससी करने का मौका भी मिल रहा है। सर यकीन करें इस शक्ल से मुझे रोमांस भी करना मैं नहीं हो पा रहा है सर, नहीं हो पा रहा दानिश भाई। अब मैं मुस्कुराते हुए देख रहा हूं तो मेरे जहन में पिछली चीजें ही चल रही हैं कि नहीं यार ये क्या, किधर भाई के सामने वाला क्रीप आउट कहाँ बिठाया था। और मैं अपने पीछे मुड़ के, मैंने यूं देखा ना, जब मैं उस सीट पे बैठा था, मंगनी का सीन चल रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि यार बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत से गुड लुकिंग लोग खड़े हैं। और मैंने फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मैंने कहा मालिक जब तू देता है तो समझ नहीं आती कि कहाँ कब और कैसे मिला। और बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सर मैं फिल्म में जब कैमरा देखता हूँ तो हमारे पे जब कैमरा आता है और हमसे पिछला बंदा ब्लर होता है, वो तो एक्ट कर ही रहा होता है, जो लाइन में दूर खड़ा है ना बंदा, वो भी हाथ ऐसे से हिला रहा होता है, उसकी भी पूरी परफॉर्मेंस होती है, वो भी इम्पैक्ट उतना ही डालना चाह रहा होता है। और ख्वाब सबके सेम ही है, सेम है। ये बात मैंने रियलाइज करी है अभी, मैं दूसरी फिल्म हम कर रहे थे उसकी प्रोडक्शन, कि पीछे जो बंदा चल रहा है और आगे अगर फहद मुस्तफ़ा भी है, फहद मुस्तफ़ा का भी एक ही ख्वाब है और उस बंदे का भी एक ही ख्वाब है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों में डिस्टेंस बहुत बात है।